नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी पुस्तिका रिमझिम से आपकी कक्षा चौथी की चैप्टर 5 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक यानी मित्र के कपड़े। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। गपशप यानी कि बहुत सारी बातचीत, मोहल्ला यानी कि कॉलोनी या अपने गांव घर की गलियां। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी पोशाक यानी कि सिंपल से साधारण से कपड़ों में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। भड़कीली अचकन यानी कि बहुत ही रंग बिरंगी कलरफुल चमकदार अचकन यानी कि गर्दन से लेकर घुटने के नीचे तक लंबी पोशाक। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर यानी सज संवर कर। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। खास दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वो बहुत शर्मिंदा हो गए, शर्म से पानी पानी हो गए। यह एक मुहावरा है बच्चों। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मुंह बनाकर यानी कि गुस्सा होकर, नाराज होकर, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी यानी कि बहुत ही खुशी के साथ, आदर के साथ, चाय पानी के साथ उनको वेलकम किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? इसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अन्य पड़ोसी यानी कि एक और दूसरे पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय यानी कि मुलाकात उनसे करवाई। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों, ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। हम इस कहानी से यह संदेश ले सकते हैं कि हमें कभी भी अपनी चीजों को नापसंद और दूसरों की चीजों को पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम
दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह से शर्मिंदा होना पड़ सकता है जैसे इस कहानी में जमाल साहब की हुई। तो बच्चों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। हम आगे इस कहानी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं, मैंने पहले प्रश्न को बुक में ही तैयार किया है। पहला प्रश्न है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। यानी आपको इस कहानी के बारे में कहानी को पढ़ने के बाद खुद से अपनी इच्छा से कोई भी 5 प्रश्न बनाने हैं और उसके आंसर अपनी क्लासर कॉपी में लिखना है। तो मैंने यह पुस्तिका में तैयार की है, आप अपनी कॉपी में तैयार कर लेना। जैसे कि पहला प्रश्न आप बना सकते हैं, नसरुद्दीन और जमाल साहब में क्या रिश्ता था? उत्तर होगा नसरुद्दीन और जमाल साहब बहुत पुराने दोस्त थे। दूसरा प्रश्न बनाओ, नसरुद्दीन और जमाल साहब कहाँ घूमने गए? उत्तर होगा नसरुद्दीन और जमाल साहब मोहल्ले में घूमने निकले। जमाल साहब ने नसरुद्दीन की अचकन क्यों पहनी? उत्तर होगा जमाल साहब को लगता था कि उन्होंने जो पोशाक पहनी है वह बहुत मामूली है, अतः इसे पहनकर वह लोगों से नहीं मिल सकते। चौथा प्रश्न होगा, नसरुद्दीन ने जो अचकन जमाल साहब को पहनने के लिए दी वह कैसी थी? उत्तर होगा नसरुद्दीन द्वारा लाई गई अचकन भड़कीली थी, जिसे पहनकर जमाल साहब घूमने निकले थे। पांचवा प्रश्न होगा, क्या नसरुद्दीन जानबूझकर सबको अचकन की सच्चाई बता रहे होंगे? उत्तर होगा नहीं, नसरुद्दीन वास्तव में मंद बुद्धि थे, यानी कि दिमाग से थोड़े कमजोर थे। उन्हें पता नहीं चलता था कि कब, कहाँ, किससे क्या बात करनी है। इसी कारण वह बार बार अचकन की बात करते होंगे। तो बच्चों, अगला प्रश्न है तुम्हारी बात। बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर है इसे मैंने अपनी कॉपी में तैयार किया है। तुम्हारी बात, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तो इससे बच्चों 2 प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न होगा क, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? तो इसका उत्तर होगा मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के घर में उनकी जन्मदिन की पार्टी पर या उनके साथ मॉल में घूमने जाता हूँ। मॉल यानी कि जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं। अपने माता पिताजी के साथ मेले में जाते समय भी मैं बन ठन के जाता हूँ। इस प्रकार से बच्चों आप अपनी इच्छा से कुछ एक लाइन और जोड़ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न होगा, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, यानी कैसे सजते संवरते हो? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट होगा, मैं नए नए कपड़े पहनता हूँ। दूसरा पॉइंट, नए जूते पहनता हूँ। तीसरा पॉइंट, रंगीन चश्मा और बढ़िया सी घड़ी पहनता हूँ। चौथा पॉइंट, अच्छी सी परफ्यूम लगाता हूँ। और 5वां पॉइंट, बढ़िया टोपी और शानदार बेल्ट भी पहनता हूँ। इस प्रकार से बच्चों आप अपनी इच्छा से कुछ और लाइन या कोई और लाइन भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है तुम्हारी समझ से। इसे भी मैंने अपनी कॉपी में तैयार किया है। इसमें पहला प्रश्न होगा, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर होगा,
तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन को खूब डांटा फटकारा होगा। उन्होंने यह भी कहा होगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ मोहल्ले में और कहीं नहीं आना है, घर वापस चलो। इसी का दूसरा प्रश्न जो ख है वह होगा, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? इसका उत्तर होगा, जमाल साहब का शायद यह मानना होगा कि पोशाक ही समाज में मनुष्य का दर्जा निश्चित करती है और उसी से आदमी की हैसियत का पता चलता है। वह मामूली सी पोशाक पहनकर लोगों को यह नहीं दिखाना चाहते थे कि वह एक साधारण हैसियत के इंसान है। इसका तीसरा प्रश्न ग होगा, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन जिंदा दिल और मजाकिया किस्म के व्यक्ति होने के साथ साथ थोड़े से मंद बुद्धि होंगे। अपने मित्र को चिढ़ाने और लोगों को हंसने हंसाने के लिए बिना सोच समझे ही वह अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। उन्हें इतनी समझ नहीं होगी कि कहां पर कैसी बातें करनी चाहिए। बच्चों, पुस्तक का जो अगला प्रश्न है वो है गपशप, जिसे मैंने अपनी कॉपी पे तैयार किया है। गपशप यानी कि बातचीत। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बच्चों, इस प्रश्न में कहा गया है, जो हुसैन साहब थे वे अपनी पत्नी से जमाल साहब और नसरुद्दीन के बारे में कुछ बातचीत या गपशप कैसे करते हैं उसे हम डायलॉग के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले जो 2 लाइन थी प्रश्न और उत्तर डायलॉग्स वो बुक में ही दिए थे, उसके आगे के हम खुद से अपनी इच्छा से तैयार करेंगे। जैसे पहला प्रश्न बेगम ने किया था, कौन आया था? हुसैन साहब बोले, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम बोली, वह अपने किस दोस्त के साथ आए थे? हुसैन साहब बोले, उनके पुराने दोस्त जमाल साहब थे। बेगम बोली, आज कौन सी मजेदार बात हुई? हुसैन साहब बोले, नसरुद्दीन का स्वभाव तो तुम जानती हो। आज अपने दोस्त जमाल साहब का परिचय कराते समय कहा था कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वह उनकी है। बेगम बोली, क्या इसका मतलब सच में वह उसकी ही होंगी? हुसैन साहब बोले होंगे, हाँ, पर उस समय जमाल साहब का मुंह देखने लायक था। वे बेहद शर्मिंदा और खफा दिखाई दे रहे थे। बेगम बोली, पक्की बात है, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। हुसैन साहब बोले, चिंता न करो, नसरुद्दीन उन्हें मना लेगा। दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें बातचीत या गपशप को डायलॉग के रूप में आगे बढ़ाना है। हम इन्हें चाहे कितना भी बढ़ाएं चलता है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है घूमना फिरना, यानी कि जो हम घूमते फिरते हैं वह। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? तो बच्चों, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने बुक में ही तैयार किया है, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। उत्तर होगा, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो हम
सब पार्क में जाते हैं और खूब मजा करते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप इस उत्तर को और भी 2-4 लाइन बढ़ाकर लिख सकते हो, जैसे कि हम बहुत सारा खाना खरीद कर खाते हैं और खूब मजे करते हैं, गाना गाते हैं, खेलते हैं। इस प्रकार से आप इस उत्तर को बढ़ा सकते हो। तो बच्चों अगला प्रश्न जो है वो है करके दिखाओ। करके दिखाओ यानी कि कुछ करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय यानी कि एक्टिंग। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है, जैसे कि बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। तो बच्चों ये जो यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं, ये पॉइंट्स दिए हैं, इसे आपको एक्टिंग करके कक्षा में दिखाना है अपने मित्रों को या अपने टीचर्स को। तो बच्चों इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभिनय यानी कि एक्टिंग करने वाली बात है। तो इस प्रश्न को हम यहीं छोड़ देते हैं। बच्चों बुक का जो अगला प्रश्न है वो है घड़ों पानी पड़ना, यानी शर्म से पानी पानी हो जाना या शर्मिंदा हो जाना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो इससे बच्चों प्रश्न बनाया है क घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। यानी बच्चों जो घड़ों पानी पढ़ना है, आपको इसका मतलब पता करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने बड़ों से भी घड़ों पानी पढ़ने का मतलब पूछ सकते हैं, या फिर कोई डिक्शनरी, कोई अच्छी सी ग्रामर की या व्याकरण की बुक में भी आप इसे ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों ये उत्तर मैंने यहाँ पुस्तिका में करके दिखाया है। उत्तर होगा घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना, यानी कि बहुत शर्म आना। बच्चों इसका प्रश्न ख है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। जैसे कि बच्चों यहाँ दिया है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। तो बच्चों यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा है वो है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो मैंने उसका चित्र बनाया है कि ये पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे कैसा लगता है। तो यहाँ देखो मैंने जो चित्र बनाया है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ये देखो सिर मुंडाते यानी कि जब हम टकले हो जाते हैं, टकले होते ही सर पे ओले पड़ जाना। देखो ये चित्र इसमें उभर रहा है। बच्चों ये जो मुहावरा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को शुरुआत करते ही उसमें बाधा पड़ जाना। तो बच्चों यहाँ पे जो मुहावरे दिए हैं उसमें मैंने और एक मुहावरा पसंद किया और उसको चित्रित किया है, वो है ईद का चांद। ईद का चांद यानी कि जो कभी कभी मुश्किल से ही दिखता है। तो देखो बच्चों मैंने इसका चित्र बनाया है कि यहाँ ईद का चांद इस प्रकार से होता है। चांद और तारा जो बिल्कुल ही कम डिस्टेंस में आसपास बहुत ही सुंदर दिखते हैं और ये बहुत ही कम दिखने को मिलता है। तो ये चित्र मुझे बनाने में अच्छा लगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इन चारों में से कोई भी 2 मुहावरा चुनकर चित्र बना सकते हैं जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे।
बच्चों यहाँ पुस्तक में जो अगला प्रश्न दिया है, कौन है कैसा, यानी कि कौन और कैसा दिखता है या कैसा है हमें बताना है। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकालकर लाए। कैसी अचकन? भड़कीली अचकन। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो, उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पे हमें कौन और कैसा है वह पुस्तक से ढूंढकर लिखना है, जो पुस्तक में हमें दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे एक शब्द हमें पहले ही दे दिया गया है, पुराना दोस्त। ये पुस्तक में जो कहानी है उससे दी गई है, तो आप उस कहानी से और ढूंढ लो। पुराना दोस्त, कैसा दोस्त? पुराना। खास दोस्त, कैसा दोस्त? खास दोस्त। तुम्हारी अकल, उसी प्रकार से हम आगे शब्द लिखेंगे। तुम्हारी अकल, इतनी सी बात, अन्य पड़ोसी, कई सालों, अपनी अचकन, मामूली सी पोशाक, बिना काम। तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा गया है, भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। यानी बच्चों यहाँ पे जितने भी हमने शब्द लिखे हैं वे सब शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी की भी विशेषता के बारे में पता चलती है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। बच्चों यहाँ पुस्तक का जो अगला प्रश्न मैंने अपनी कॉपी में तैयार किया है वह है पास पड़ोस, यानी कि हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी हैं। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। पहला सवाल है, घर में कुल कितने लोग हैं? तो इसका उत्तर होगा उनके घर में कुल 4 लोग हैं। दूसरा सवाल होगा, उनके नाम क्या हैं? तो उनका उत्तर हो सकता है उनके नाम पिता श्री पवन कुमार, माता श्रीमती कमला देवी, पुत्र किशोर कुमार, पुत्री फूल कुमारी है। तीसरा प्रश्न होगा, उनकी आयु क्या है? तो उत्तर होगा श्री पवन कुमार जी की आयु 40 वर्ष है, श्रीमती कमला देवी जी की आयु 35 वर्ष है, पुत्र किशोर कुमार की आयु 10 वर्ष है और पुत्री फूल कुमारी की आयु 7 वर्ष है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इनके उत्तर बना सकते हो। चौथा प्रश्न है, वे क्या काम करते हैं? तो उत्तर होगा श्री पवन कुमार जी स्कूल में मास्टर जी हैं, श्रीमती कमला देवी जी अस्पताल में नर्स हैं, पुत्र किशोर कुमार अभी कक्षा 5वीं में पढ़ता है और पुत्री कक्षा 3 में पढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा गया है, इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। यानी यहाँ पे जो ये हमें प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमने लिखे हैं, इनमें आप और भी कुछ एक प्रश्न जोड़कर उनके उत्तर लिख सकते हो। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो है वो होगा शब्दों का हेर फेर, यानी कि जो ये शब्द हैं उनमें थोड़ी सी हेर फेर की गई होगी, उसे आपको समझना है। जैसे कि झूठा, तो दूसरा शब्द है जूठा। झूठा और जूठा में थोड़ा सा हेर फेर है, इसे समझना है। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं।
जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्द के जोड़े दिए गए हैं। इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे दिखते हों लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे शब्दों को हम व्याकरण में भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो इन भिन्नार्थक शब्दों से हमें उनके सही अर्थों के साथ वाक्य बनाना है। तो इनमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। घड़ा, गढ़ा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खौल। तो बच्चों ये जो शब्द हमें दिए गए हैं ये सुनने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो इन्हीं अलग अलग अर्थों के साथ हमें इनके सही वाक्य बना के दिखाने हैं। तो जैसे पहला शब्द है घड़ा। मेरे घर में मिट्टी का एक घड़ा है। गढ़ा, राम ने मूर्ति को बहुत सुंदर गढ़ा। घूम, मैं अभी बाजार घूम कर आया हूँ। झूम, पास होने पर राम खुशी से झूम उठा। तो इस प्रकार से जो ये सारे शब्द हैं उनके हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो एक शब्द और है राज। भारत में अंग्रेजों ने भी राज किया था। राज, मैं तुम्हारी राज की बात जानता हूँ। फन, राधा गाना गाने के फन में माहिर है। फन, कल मैंने फन उठाए हुए सांप को देखा। सजा, दिवाली पर हम सब घर को सजाते हैं। सजा, चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। खोल, मेरे कमरे का दरवाजा खोल दो। खौल, गलत बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। तो इस प्रकार से बच्चे हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।